कि राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और बीजेपी को डर सता रही है कि कहीं लोकसभा नतीजों का असर आने वाले चुनावों पर न पड़ जाए। लोकसभा में मिली करारी हार के बाद उपचुनाव में बीजेपी वापसी करना चाहती है, लिहाजा लखनऊ में बीजेपी के दिग्गज मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। बैठक के दूसरे दिन संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने क्षेत्रीय नेताओं से जानकारी ली। बीएल संतोष ने दलित वर्गों के नेताओं से बातचीत की। लोकसभा चुनाव में दलित वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ था। बीजेपी संगठन इस बात से चिंतित है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ उत्तर प्रदेश दलित समाज के मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी और एससी मोर्चा के सदस्य बैठक में शामिल हुए। ये माना जा रहा है कि संविधान और आरक्षण के डर से दलित वोट लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दूर हुआ था। बैठक में यह तय किया गया कि दलितों के बीच जाकर फिर से उन्हें बीजेपी की ओर मोड़ना है। साथ ही कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार फैलाया था आरक्षण और संविधान को लेकर, उसे भी दूर करना है। साथ ही आने वाले कार्यक्रमों और अभियान पर भी रणनीति बनाई गई। तो समीक्षा, हम तो हर बूथ की समीक्षा कर रहे हैं, एक एक वोट की समीक्षा कर रहे हैं, पर आज ये समीक्षा नहीं, ज़्यादा ये बात थी कि किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग को जो जनता ने वोट दिया है, जनता ने अपना आदेश दिया है कि आप बेहतरी के लिए काम करिए, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको हम लोग को पूरा करना है और सामाजिक न्याय का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, सबको उनका अधिकार मिले। ऐसे सामाजिक न्याय के मॉडल पे काम करना है। एक प्रणाली है हम लोगों की, तो उस व्यवस्था को लेकर हम सभी लोग हमेशा बैठते हैं, बैठकें करते रहते हैं और हमेशा अपने कामों की हमेशा हम सब लोग समीक्षा भी करते रहते हैं। अभियान होता है और भी सब योजनाएं होती हैं, वो सब विषय हमेशा रहते हैं और पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग अपने अपने कामों को लेकर नीचे तक लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ से फीडबैक लेते हैं। बीएल संतोष ने दूसरे दिन दलित नेताओं के साथ बातचीत के बाद प्रवक्ताओं के साथ भी बैठक की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित मौजूद थे। आखिर में राज्य बीजेपी की अनुसूचित जनजाति नेताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम है, जिसमें एसटी मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। शनिवार को भी ओबीसी मोर्चे के नेताओं ने बीजेपी की बैठक में अपनी बात रखी। ओबीसी नेताओं ने कहा कि आरक्षण और संविधान प्रमुख वजह है। यूपी शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को विपक्ष ने प्रमुखता से उठाया। नेताओं ने माना कि पार्टी विपक्ष के आक्रामक रुख को काउंटर नहीं कर पाई, इसलिए बीजेपी का ओबीसी वोटर छिटक गया। नेताओं ने यह भी कहा कि थाना और तहसील स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी लोकसभा के अपने शानदार प्रदर्शन को विधानसभा उपचुनाव में भी दोहराना चाहती है। लिहाजा अखिलेश ने भी एसपी की बैठक में पदाधिकारियों और अफसरों को जीत का मंत्र दिया। समाजवादी पार्टी की बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई और साथ ही 2027 चुनाव के लिए भी योजना बनाई गई। बैठक में जिला अध्यक्षों, जिला इंचार्ज भी शामिल हुए। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटें। यूपी देश की सबसे बड़ी सियासी और चुनावी प्रयोगशाला है, लिहाजा बीजेपी पुरानी गलतियों से सीखकर और समाजवादी पार्टी हालिया सफलता को जारी रख के इसमें कामयाब होने की जुगत में है। पहले मुकाम 10 सीटों का उपचुनाव है, आगे लंबी लड़ाई है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.